नमस्कार दोस्तों, मैं वाल्मीकि सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। दोस्तों, आपने मर्डर और गैंग रेप और रेप की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो और भयानक जो गैंग रेप था और दर्दनाक, जिसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान हिल गया था, पूरे हिंदुस्तान की आंखों में आंसू था, वो था निर्भया केस गैंग रेप। दोस्तों, ये इंडिया का सबसे भयानक गैंग रेप माना जाता है जो कुछ दरिंदों द्वारा किया गया था। दोस्तों, आज मैं आपको पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे भयानक और घिनौना गैंग रेप और बेहद ही दर्दनाक तरीके से मर्डर की कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, ये कहानी है जापान की। जापान की राजधानी टोक्यो में की कहानी है। ये कहानी शुरू होती है 1988 के अक्टूबर नवंबर के महीने में। दोस्तों, वहीं पर एक दिन की बात है टोक्यो की। दो लड़के पकड़े जाते हैं जिनकी उम्र 20-22 साल होती है। एक का नाम था हिरोशी मिरानो, दूसरे का नाम था जो अगुरा। इन दोनों लोगों को पुलिस पकड़ती है एक 19 साल की लड़की के साथ गैंग रेप के केस में। दोनों लोगों को पुलिस पकड़कर कोर्ट ले जाती है। कोर्ट से फिर इनके ऊपर सजा होती है और सजा के बाद ये जेल चले जाते हैं। तभी पुलिस को ध्यान आता है, जापान पुलिस को, कि 4 महीने पहले एक महिला और एक 7 साल का बच्चा गायब है, जिसका अभी तक हम खोजबीन कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, पता नहीं लगा। इन्हीं दोनों से पूछते हैं कि कहीं इन लोगों ने उसका मर्डर और हत्या तो नहीं कर दी। फिर हिरोशी मिरानो और जो अगुरा को, दोनों को रिमांड पर पुलिस लेती है और थाने ले आती है। फिर इनके साथ बातचीत करने की कोशिश करती है उस महिला और बच्चे के मामले में। फिर पुलिस अपना दिमाग लगाती है कि दोनों को अलग अलग कमरे में बंद करती है और हिरोशी मिरानो से पूछती है, अपना पुलिस तुक्का मारती है, एक जाल फेंकती है उस पर कि शायद इसने अगर गलती की होगी तो फंस जाएगा। जापान की पुलिस बोलती है कि हमें पता है कि तुमने मर्डर भी किया है और तुम नहीं बताओगे तो भी हमने तुम्हें पकड़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तभी हिरोशी मिरानो समझ जाता है कि पुलिस जान चुकी है और फिर पहले से मैं सजा काट रहा हूं। पुलिस जान चुकी है अगर मेरे ऊपर और ज़्यादा एक केस का मुकदमा चलेगा, फिर मेरी सज़ा जो और लंबी हो जाएगी और ज़्यादा दिन हमको जेल में रहना पड़ेगा। चलो, रहना तो पड़ेगा ही। पुलिस को बताता है हिरोशी मिरानो। पुलिस पूछती है कि उसको मार कर, उस मर्डर करके कहाँ फेंका है या कहाँ पर है लाश वो। फिर हिरोशी मिरानो कहता है कि टोक्यो के पास में एक शहर था, उसी शहर के पास एक समुद्र का एरिया था। उसी समुद्र के साइड में एक जंगल है छोटा सा, उसी जंगल में एक ड्रम फेंका हुआ है। उसी ड्रम में जो हमने मर्डर किया है उसकी लाश है। फिर दोस्तों, पुलिस जाती है वहां पर, जंगली एरिया से समुद्र के एरिया में एंट्री करती है। समुद्र के एरिया में वहां पर गाड़ी उड़ी कोई नहीं जा सकती थी। जो सीमेंट का ड्रम था, वो बड़ा ड्रम था, उसमें गिट्टी और सीमेंट दोनों जमा हुआ था, पूरा भरा हुआ था, पैक था। फिर पुलिस क्रेन बुलवाती है, उसे जंगल के रास्ते से, समुद्र के साइड से जंगल के बाहर लेकर आती है और पुलिस 2-3 मजदूरों को बुलाती है वहां पर और हथौड़े से तोड़ने का काम शुरू करा देती है उस ड्रम को और उसके अंदर जो जमा हुआ था कंक्रीट, गिट्टी और सीमेंट।
जैसे जैसे मजदूर थोड़े थोड़े हथौड़े आगे मारी जा रहे थे, उस ड्रम से एक सड़ी हुई बदबू आ रही थी। और दोस्तों, इंसानी मांस हो या किसी जानवर का मांस हो, अगर वो सड़ता है तो उसकी बदबू अलग ही होती है, आपको तो पता ही होगा। दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे मजदूर जितने ज़्यादा तोड़ रहे थे, उतनी ज़्यादा स्मेल बढ़ी जा रही थी। पुलिस वहाँ पर, जापान की पुलिस देखकर हैरान परेशान थी कि आखिर है क्या इसमें, क्योंकि पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि जो बॉडी है इसमें होगी, सीमेंट में जमाकर किसी ने फेंक दिया है। दोस्तों, फिर पूरी जब सीमेंट को टुकड़े को निकाला जाता है, फिर उसमें जो मांस थे वो सड़ चुके थे बिल्कुल अंदर। उसमें सिर्फ हड्डी हड्डी बच गई थी। जितने शरीर की हड्डियां होती हैं वही हड्डियां बच गई थी। पुलिस को देखकर वहां पर वो मंजर, पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जितने भी वहां पर आम जनता भी और आम लोग भी आ गए थे उस देखने के लिए कि पुलिस ड्रम तोड़ रही है, आखिर है क्या इसमें। उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ऐसे भी दरिंदे या गलत गंदे दिमाग के लोग हमारे इंसान के रूप में धरती पर हैं। फिर दोस्तों, पुलिस उस कंकाल को और उस सड़े हुए मांस को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजती है। दोस्तों, वो जो लाश थी वो जुनुको फुरुता की थी। फिर पुलिस आती है हिरोशी मुरानो के पास और इससे पूछताछ चालू करती है। फिर ये बताना स्टार्ट करता है कि जुनुको फुरुता और मैं एक ही स्कूल में, एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। जुनुको फुरुता बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और अपने कॉलेज में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, खूबसूरत लड़की थी वो। कॉलेज के ज़्यादातर लड़के उस पर दीवाने थे। वैसे जुनुको फुरुता भी उसके ऊपर लट्टू था, दीवाना था और उसको अपने प्यार की जाल में फंसाना चाहता था कि मैं शायद इससे प्यार कर लूँ, ये मान जाए। जुनुको फुरुता मानने को तैयार नहीं, क्योंकि जुनुको फुरुता सोचती थी कि घर पे उसके बूढ़े माँ बाप हैं, पहले उनकी ज़िंदगी अच्छी तरह से सेटल कर लूँ, मैं कुछ पैसे कमा लूँ, कुछ नौकरी पकड़ लूँ। तो वो कॉलेज करती थी। कॉलेज के बाद पार्ट टाइम में एक फैक्ट्री में जॉब भी करती थी वो। उसका ज़िंदगी बढ़िया चल रहा था, खुशहाल चल रहा था। मगर हिरोशी मिलानो उसके पीछे ही पड़ जाता है। ऐसे ही दोस्तों, एक दिन ये इजहार करता है जुनुको फुरुता से कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जुनुको फुरुता गुस्सा हो जाती है और गुस्से में आकर उसको भला बुरा कुछ बोल देती है और ये गुस्सा हो जाता है हिरोशी मिलानो। एक दिन जुनुको फुरुता के जिस एरिया में, जिस फैक्ट्री में काम करती थी, उसी फैक्ट्री के एरिया में ये बाहर घूम रहा था। जुनुको फुरुता जब बाहर निकलती है तो हिरोशी मिलानो के साथ एक दोस्त था। उस दोस्त को ये बोलता है कि तुम उसके साथ छेड़खानी करो, उसको मारो और मैं हीरो बनकर बचाने आऊंगा, ताकि जुनुको फुरुता मेरे प्रति प्यार का एहसास हो सके उसको, कि मैं उसकी जान बचा सकता हूँ। जान बचाने के लिए मैं आया, मैं उसके लिए बना हूँ, उसको महसूस हो सके। हिरोशी मिलानो का जो भी दोस्त था वो जाता है जुनुको फुरुता के साइकिल के पास और साइकिल से वो चल रही थी, तभी वो धक्का मारकर जुनुको फुरुता को गिरा देता है और भली बुरी गाली देने लगता है। तभी हिरोशी मिलानो वहाँ पर आता है और उस लड़के को 2-3 थप्पड़ देता है। वो लड़का वहाँ से भाग जाता है और हिरोशी मिलानो जुनुको फुरुता की साइकिल उठाता है और पूछता है हमदर्दी के साथ कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। जुनुको फुरुता कहती है कि नहीं, मुझे चोट नहीं लगी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार से बातें करने लगते हैं, क्योंकि जुनुको फुरुता को एक बार इजहार किया था, इसकी वजह से वो ज़्यादा गुस्सा नहीं मानते उसके ऊपर। वो सोचती कि मेरा हेल्प किया है और मेरे बचपन का, सॉरी, मेरे स्कूल का बेस्ट फ्रेंड है। दोस्तों, जो हिरोशी मिलानो था, जापान में एक बहुत ही खूंखार गैंग है, याकुजा गैंग जिसे कहते हैं। इनका काम है ड्रग्स का, हीरोइन, अफीम, चर्स और किडनैपिंग, मर्डर
सुपारी किलिंग, पैसे लेकर किसी को मारना, ये जापान का सबसे बड़ा गैंग है। और दोस्तों इसको कहा जाता है जो गैंग है ये विश्व का सबसे बड़ा गैंग है, जिसके अंदर तकरीबन 30,000 मेंबर हैं। उसी जो याकुजा गैंग के मेंबर ये भी था हिरोशी मिरानो। उसको वहां से साइकिल उठाकर उसके साथ चल पड़ता है और बातें करते हुए कुछ दूर आके जाते हैं। उसके बाद हिरोशी मिरानो कहता है कि चलो मैं तुमको, रात हो चुकी है, तुम्हारा साइकिल का कुछ टूट भी गया था पार्ट, मैं तुम अपनी गाड़ी पर, उसके पास बाइक थी, मैं बाइक पर तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, हम तो दोनों तो दोस्त ही तो है, दिक्कत वाली बात क्या है। जिनको फुर्ता मान जाती है कि चलो मेरा दोस्त है, स्कूल का है, फ्रेंड ही है, मेरी जान भी बचाई है, मुझे एक लड़के ने बदतमीजी की, उससे जान बचाई है, वो लड़का मुझे मार भी सकता था। जिनको फुर्ता उसकी बातों में आ जाती हैं और उसके साथ चल पड़ती हैं। थोड़ी दूर हिरोशी मिरानो उसको ले जाता है अपने साथ। तभी एक बड़ा सा गोडाउन था, वहीं पर उसको ले जाता है हिरोशी मिरानो को, जिनको फुर्ता को बोलता है कि चलो आ जाओ, थोड़ा सा मुझे काम है यहाँ पर, कर लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं, तुम्हें घर पर छोड़ दूंगा। तभी दोस्तों जिनको फुर्ता उसके साथ चली जाती है उसी गोडाउन में, और उस गोडाउन में हिरोशी मिरानो जिनको फुर्ता के साथ रेप करता है, जबरदस्ती, बिना उसकी मर्जी के। उसके बाद रेप करने के बाद जिनको हिरोशी मिरानो जिस अपने दोस्त को, जिनको फुर्ता के साइकिल गिराने के लिए बोला था और उसको गाली देने के लिए, उसको फोन करता है, वो भी दोस्त आता है और दोनों मिलकर जिनको फुर्ता के साथ गैंग रेप करते हैं। उसके बाद दोस्तों वहीं पर रखते हैं, उसी गोडाउन में बंद रखते हैं। उस दिन रात बीत जाती है, फिर दिन में हिरोशी मिरानो के दो और दोस्त आते हैं और जिनको फुर्ता को ये लोग खाना पानी कुछ भी नहीं दे रहे थे, उस दिन भी नहीं दिए थे। जिनको फुर्ता भूख और प्यास से तड़प रही थी। उसके बाद दिन में दो दोस्त और आते हैं, दो पहले थे, चार हो जाते हैं। तो चारों मिलकर उसके साथ बहुत दरिंदगी के साथ गैंग रेप करते हैं। गैंग रेप करने के बाद बहुत चिल्लाती थी, बहुत रोती थी, मगर गोडाउन बड़ा था, वहां की आवाज कहीं बाहर नहीं जा पाती थी। उसके बाद इन्हीं चार लोगों में जो हिरोशी मिरानो के तीन दोस्त और आए थे कि ये था, उस गोडाउन से ये लोग सोचते हैं कि इसको निकालते हैं, कहीं ऐसी जगह ले चलते हैं, क्योंकि दोस्तों वहां पर उस गोडाउन में उस पास पास कुछ दुकानें थी, सुनसान इलाके में गोडाउन था, इन लोगों को आने जाने खाने पीने में सब परेशानी हो रही थी। फिर हिरोशी मिरानो के साथ ही एक जो दोस्त था उसका एक कमरा था। दोस्तों इस चारों दोस्त याकुजा गैंग के मेंबर थे, जो जापान की सबसे बड़ी गैंग, खूंखार गैंग मानी जाती है। फिर उसने उन्हीं चारों दोस्तों में से एक का दोस्त, जिसका नाम होता है जो नहीं सो मिनाटो ग्रो अगुजा, ऐसे ही नाम था उसका कुछ, उसे घर पर लेकर जाते हैं। उसे घर पर जाने के बाद चारों दोस्त बोलते हैं, उसके मम्मी पापा पूछते हैं कि ये लड़की कौन है, जिनको फुर्ता को। फिर हिरोशी मिनातो बताता है, हिरोशी मिनातो, कि ये तुम्हारे बेटे की गर्लफ्रेंड है और ये यहीं पर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों घर बड़ा था, हिरोशी मिनातो का दोस्त जिसके वो गर्लफ्रेंड बनाया था, जो हिरोमी अगुजा शायद नाम था, नाम मैं भूल रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा। उसको अंडरग्राउंड में, 2 मंजिल घर था, नीचे अंडरग्राउंड में उसको रखते हैं और मम्मी डैडी जो थे उसके ऊपर रहते हैं। उसके बाद चारों लोग मिलकर बारी बारी से गैंग रेप करते रहते हैं। जिनको फुर्ता के इधर मम्मी डैडी ढूंढ रहे थे, जिनको फुर्ता जब रात में नहीं आई थी, फिर दिन में जाकर शाम को पुलिस को रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस तलाश में लग जाती है, पुलिस को कहीं कुछ खबर नहीं मिलती, कुछ पता नहीं मिलता, क्योंकि जिनको फुर्ता इनके पास थी और एक आलिशान घर में अंडरग्राउंड में थी, और ये सब चारों लोग उनके साथ गैंग रेप करते थे। दोस्तों तभी इन लोगों के गैंग में मैं आपको बताया था कि 30,000 के करीब लोग थे।
ये धीरे धीरे अपने दोस्तों को, क्योंकि जिस घर में थे उसके, जिसका घर था उसके माता पिता को पता था कि मेरा बेटा या कुजा मैम का गैंग का मेंबर है, और उसके दोस्त, सैकड़ों दोस्त डेली आते रहते थे, जाते रहते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। दोस्तों, ये चारों लोग अपने अपने दोस्तों को, कुछ दोस्तों को आज, कुछ दोस्तों को कल, रेगुलर 10-12 दोस्तों को बुलाया करते थे। दिसंबर का महीना था 1988 का, और उस कड़कड़ाती ठंड में ये जिनको फुता को दिन रात ये नंगा रखा करते थे, और जो भी इनका दोस्त आया करता था इनसे मिलने के लिए, जिनको फुता के साथ गैंग रेप करके जाया करते थे। दोस्तों, 8 दिन तक कुल करीब 100 लोगों ने दिन रात गैंग रेप करते रहे। उसके बाद इसको खाना भी नहीं देते थे, जिनको फुता की हालत बहुत खराब हो गई थी। एक दिन मौका पाते हैं जिनको फुता ने एक इमरजेंसी, उन्हीं के घर पे जो उनके माता पिता का फ़ोन था, उसी फ़ोन से नंबर डायल करती है जिस घर में थी। वहाँ के पुलिस कॉल रिसीव नहीं कर पाती हैं। फिर जिनको फुता को देख लेते हैं और फिर अंडरग्राउंड लेकर बंद कर देते हैं। उसके साथ वहीं घिनौना काम फिर चालू कर देते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों 100 लोगों का डेली आना जाना लगा हुआ था। 10 आज आ रहे हैं, 10 कल आ रहे हैं, और सारे आते थे, गैंग रेप करके जाते थे। उसको बहुत ही सजा देते थे, उसके हाथ पैर दोनों बांध देते थे, और लगातार 100 लोग गैंग रेप करते थे। उसको टाइम से खाना भी नहीं देते थे। रात में तो ऐसे ही कड़कड़ाती ठंड में नंगा ही उसको बालकनी में छोड़ देते थे। वो ठंड से ठिठुरती रहती थी, छटपटाती रहती थी। उसके बाद दोस्तों उधर से पुलिस कॉल करती, जब एक फुटा ने कॉल किया सी, पुलिस बैक कॉल करती है, उसके मम्मी पापा उठाते हैं जो घर में थी। फिर पुलिस बोलती है कि आपके घर से कॉल आई थी, इमरजेंसी कॉल। ये बोलते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ तो कोई कॉल नहीं की थी। वो पुलिस फोन काट देते हैं, रख देते हैं। दोस्तों फिर पुलिस आती है उस घर पर 10वें दिन जांच के लिए। कॉल आई है यहाँ पे कोई गड़बड़ ना हो। तभी बूढ़ा माता पिता जिस दोस्त के घर में ले गए थे, हीरो मिरानो, वो माता पिता दोनों गेट पर बैठे थे। पुलिस आती है और गेट पर उनसे बातचीत करती है कि आपके घर से एक कॉल आई थी जो इमरजेंसी कॉल थी। फिर बोलते कि नहीं, गलती से डायल हो गया होगा, हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है, हमारे घर में एक बेटा है और मैं उसकी माँ हूँ और उसकी डैडी हैं, और कोई है नहीं। दोस्तों पुलिस चली जाती है वहाँ से। उसके बाद ये लोग 40 दिन तक टोटल 100 से 150 या 200 भी लगा ले। हिरोशी मिरानो ने अपने बयान में तो बोला कि 100 लोग हैं, मगर दोस्तों जहाँ 100 लोग हो गए वहाँ 200 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। क्योंकि जो गैंग है इनका ना, बहुत बेरहम गैंग है, याकुजा गैंग है, जो किसी का गला काट कर कहीं फेंक देते हैं। किसी लड़की को, जो लड़की इनकी गैंग को पसंद आ जाती है, गैंग के किसी मेंबर को, उसको उठा लेते हैं। जापान में पुलिस के बाद जो ज्यादा पावर मानी जाती है, इन्हीं की मानी जाती है। कई कई जापान में ऐसी जगह भी हैं जहां पर पुलिस को इनके सामने झुकना पड़ता है। इनके इलाके में पुलिस एंट्री भी नहीं ले सकती इनके बिना इजाजत के, बिना ऑर्डर के। दोस्तों उसके बाद 40 दिनों तक जिनको फुता के साथ 100 लोगों ने गैंग रेप करते रहे, उसकी दोस्तों हालत बहुत खराब हो गई थी। वो बहुत ही दर्द में जी रही थी। उसके बाद इन लोगों का जब मन भर जाता है 40 दिन गैंग रेप करते करते, फिर इनका मन भर जाता है, फिर सोचता है कि चलो अब किसी और नए आइटम ढूंढते हैं, नई लड़की ढूंढते हैं, इससे तो बोर आ गए हैं। फिर दोस्तों हीरो
मिनातो और उसके कुछ दोस्तों ने सेटिंग किया कि इसको तो छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि अगर छोड़ते हैं, अगर पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस के पास जाएगी, तो हमारे गैंग का, हमारे सभी मेंबरों का ये नाम बता देगी और हम सभी पकड़े जाएंगे। तो दोस्तों अपन आपस में सेटिंग करते हैं कि इसको मार देते हैं। दोस्तों मार कर वो इसको रात में वहाँ से निकालते हैं और उसी समुंदर के पास जाते हैं किनारे पर। एक इनका दोस्त ड्रम लेकर आता है, इनकी सेटिंग हुई थी। एक दोस्त सीमेंट लेकर आता है अपनी गाड़ी पर। एक गिट्टी, और वहीं गिट्टी जिसको बजरी बोलते हैं, बजरी लेकर आता है और गिट्टी और बजरी को मिक्स करके ड्रम में जुनको फुर्ता को डालकर गिट्टी और बजरी जुनको फुर्ता का पहले मार देते हैं गला दबाकर। वैसे भी जिनको फुर्ता मरी चुकी थी, क्योंकि इतना दरिंदगी हुआ था उसके साथ, क्योंकि उससे पहले तो अच्छा ही मर गई होती, पहले दिन ही तो शायद इस दर्द से, 40 दिनों के दर्द से और उससे दर्दनाक गैंग रेप 100 दरिंदों की चंगुल से बच जाती वो। तो तभी उसकी मौत गला दबाकर मारते हैं। उसकी जो मरी हुई थी, सांसें बस चल रही थी उसकी, ऐसी हालत हो गई थी, बिना खाना और बिना पानी के। फिर सीमेंट और बजरी मिक्स करके उसे ड्रम उसको डालकर उसमें सीमेंट और बजरी भर देते हैं। तो आपको पता है कि 6, 7 या 8 घंटे में वो जम जाता है। और समुद्र के किनारे बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं, वहाँ पर एक ड्रम भी फेंक दें सीमेंट से भरा हुआ, भारी होता है। समुद्र के साइड कोई भी अगर जाएगा तो 200 किलो का ड्रम होता है, 200-250 किलो का ड्रम होता है, जो बड़ा ड्रम होता है जिसमें एक व्यक्ति आ सकता है। वो किसी से उठाया जाएगा नहीं, और समुद्र के किनारे कोई क्रेन नहीं जाएगी, कोई जेसीबी नहीं जाएगा, उसको तोड़ेगा कोई। जो भी वो पत्थर के समान वैसे ही पड़ा रहेगा, जैसे पत्थर पड़े होते हैं, कोई छेड़ने वाला। छोटा पत्थर को तो कोई किसी को उठाकर कहीं फेंक भी देता है। दोस्तों यही कहा जाता है कि पुलिस के एक तुक्के ने विश्व के सबसे बड़े गैंग रेप, सबसे बड़ी दरिंदगी और सबसे बड़े दरिंदे जो यकुजा गैंग के मेंबर थे, एक पुलिस के एक तुक्के ने उनको सामने ले आया। दोस्तों उसमें सभी आरोपी पकड़े गए और सभी को जेल हुई वहां पर। किसी को उम्र कैद, किसी को फांसी। जैसे जैसे जिनका ज्यादा गुना कोर्ट के सामने पेश हुआ, उनको ज्यादा बड़ी फांसी, ज्यादा बड़ी सजा। जिनका गुनाह कम था, ऐसे दोस्तों गुनाह तो किसी का कम नहीं था, क्योंकि जो 100 लोगों ने रेप किया, गैंग रेप किया, उन सबको एक साथ ही लटकाना जाना चाहिए था, कि ये भी इतिहास बन जाए विश्व में कि हाँ देश में, पूरे विश्व में एक साथ 100 लोगों को फांसी हुई है। ये तो ऐसा तो इतिहास है नहीं, मगर ये इतिहास जरूर है कि विश्व का सबसे बड़ा गैंग रेप जिसे बोला जाता है, जो यकुजा गैंग के मेंबरों द्वारा किया गया, जिनको फुर्ता का, वो भी 40 दिन तक। दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। ऐसी सच्ची घटना सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल के जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी हम वीडियो अपलोड किया करें, वो आपके चैनल पर पहुंच जाया करें। नमस्कार दोस्तों।